पिछले क्लास में हम लोग स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी तक पहुंचे थे। आइए हम लोग अब इसके आगे डिस्कस करें। हम लोग देखे थे कि रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर, इसलिए R इज प्रोपोर्शनल टू L/A। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए हम लोग लिए थे R बराबर रो इंटू L/A, फिर रो बराबर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और इसको हम लोग आगे कहने वाले हैं स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। अब हम लोग रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर को डिफाइन करें। तो अब यहां से अगर हम लोग रो का मान निकालें R बराबर रो इंटू L/A, तो रो बराबर क्या हो जाएगा R इंटू A/L। अगर L बराबर हम लोग यूनिट लेंथ रखें और A बराबर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया रखें तो रो बराबर क्या हो जाएगा R इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बाई 1 सेंटीमीटर 1 तो रो बराबर R। अब यूनिट ऑफ R क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ रो बराबर R का हो गया ओम, और यहां से बच गया सेंटीमीटर, ओम सेंटीमीटर। अब हम लोग पहले रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस को डिफाइन करें। तो रेसिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर इज द रेसिस्टेंस प्रोड्यूस्ड बाय इट्स यूनिट लेंथ हैविंग यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया एट गिवन टेम्परेचर या फिजिकल कंडीशंस। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि रेसिस्टिविटी रो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस इज द रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर produced by its unit length having unit cross sectional area। अब हम इसको अप्लाई करें इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के लिए। ये रेसिस्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर क्या है, तो रेसिस्टेंस ऑफ ऑल द आयंस, या रेसिस्टिविटी ऑफ एन electrolytic conductor is the
resistance produced by all the ions, सभी आयनों का रेसिस्टेंस है जो कहाँ रखा गया है, प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इकाई आयतन में, जिसको कहाँ रखा गया है, प्लेस्ड बिटवीन the electrodes having cross-sectional area 1 centimeter square and separated by distance of 1 सेंटीमीटर। दो इलेक्ट्रोड को रखा गया है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है और दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है। इसके बीच जो सॉल्यूशन को रखा गया है, इकाई आयतन का, यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसके रेसिस्टेंस को हम लोग कहेंगे रेसिस्टिविटी। इसको हम लोग और कैसे कर सकते हैं कि रेसिस्टिविटी इज रेसिस्टेंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। मतलब रेसिस्टिविटी ऑफ एन electrolytic conductor is the resistance produced by all the ions present in unit volume 1 centimeter cube of solution, इकाई आयतन सॉल्यूशन का। इसमें जो आयंस प्रेजेंट हैं उनके रेसिस्टेंस के समेशन को हम लोग कहेंगे रेसिस्टिविटी। अब आइए हम लोग कंडक्टेंस को डिफाइन करें। तो रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल है, इसलिए इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कंडक्टेंस G बराबर क्या है, मेजर ऑफ इज produced by conductor by the conductor in the path of flow of इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो के पाथ में अंडर अप्लाइड potential difference at the given physical conditions, दिए गए फिजिकल कंडीशंस में at the given physical conditions, दिए गए फिजिकल कंडीशंस में किसी कंडक्टर के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो के पाथ में
जो सपोर्ट किया गया, जो सुविधा दिया गया, उसको हम लोग कहेंगे क्या कहेंगे? कंडक्टेंस। अब कंडक्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज रेसिप्रोकल ऑफ इट्स रेसिस्टेंस। कंडक्टेंस ऑफ ए कंडक्टर is reciprocal of its resistance। रेसिस्टेंस का व्युत्क्रम होता है, इसलिए G इज इक्वल टू 1/R, 1 रेसिस्टेंस। तो यूनिट ऑफ कंडक्टेंस क्या हो जाएगा? यूनिट ऑफ कंडक्टेंस बराबर हो जाएगा 1/ओम। इसको हम लोग ओम इनवर्स या MHO भी कह सकते हैं, लेकिन नया यूनिट क्या है? साइमन। तो न्यू SI यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज साइमन। कंडक्टेंस क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस। अब इसी तरह से हम लोग आइए स्पेसिफिक कंडक्टेंस कप्पा। स्पेसिफिक कंडक्टेंस पुराना नाम हो गया, नया नाम हो गया कंडक्टिविटी। स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी कप्पा। ये ग्रीक अल्फाबेट है, इट इज नॉट के। तो कंडक्टिविटी, आपने देखा कि कंडक्टेंस का रेसिप्रोकल है। कंडक्टेंस किसका रेसिप्रोकल है? रेसिस्टेंस का। तो कंडक्टिविटी किसका रेसिप्रोकल होगा? रेसिस्टिविटी का। रेसिस्टिविटी का रेसिप्रोकल को कहेंगे कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर इज रेसिप्रोकल ऑफ इट्स रेसिस्टिविटी का रेसिप्रोकल, रो का रेसिप्रोकल। इसलिए कंडक्टिविटी 1/रो। अब पहले हम लोग इसका डिफिनीशन देखें कि कंडक्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर इज द कंडक्टेंस प्रोड्यूस्ड बाय इट्स यूनिट लेंथ। Conductivity of a conductor is the conductance produced by its unit length having यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर इज द कंडक्टेंस प्रोड्यूस्ड बाय यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मतलब 1 ml ऑफ सॉल्यूशन। इसलिए कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर is the conductance
produced by its unit volume of solution placed between, या is its unit volume of solution placed between electrodes having cross-sectional area 1 centimeter square and distance 1 centimeter, separated by distance of 1 centimeter. इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन electrolytic conductor is the conductance produced by all the ions present in 1 centimeter cube of solution. 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में जितने आयंस हैं उसके कंडक्टेंस के समेशन को हम लोग कहेंगे कंडक्टिविटी. अब कंडक्टिविटी का यूनिट देखें. कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1 बाई रेसिस्टिविटी, यूनिट ऑफ कप्पा इज इक्वल टू 1 बाई रेसिस्टिविटी. अब रेसिस्टिविटी का यूनिट क्या था? ओम सेंटीमीटर. तो 1 बाई ओम सेंटीमीटर बराबर ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स. तो क्या हो जाएगा? साइमन पर सेंटीमीटर. अब सेल कांस्टेंट को हम लोग डिफाइन करें. सेल कांस्टेंट किसको कहते हैं? सेल कांस्टेंट को हम लोग 2 बार डिफाइन कर सकते हैं, 2 तरह से डिफाइन कर सकते हैं. एक बार डायमेंशनल और एक बार प्रॉपर्टी बेस्ड. तो आइए हम लोग सेल कांस्टेंट को डिफाइन करें. सेल कांस्टेंट जिसको हम लोग जी स्टेरिक से डिनोट करते हैं. पहले हम लोग उसको डायमेंशनली डिफाइन करें. मान लें हम लोग कि L सेंटीमीटर डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स है. मान लें L सेंटीमीटर डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच का डिस्टेंस है L सेंटीमीटर. A सेंटीमीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स. दोनों इलेक्ट्रोड्स यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया का होगा. और जी स्टेरिक मान लें हम लोग सेल कांस्टेंट. तो सेल कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा? सेल कांस्टेंट बराबर डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स.
G steric is equal to L सेंटीमीटर बाय A सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट क्या हो गया? सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। तो यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट क्या हो गया? यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट पर सेंटीमीटर, या फिजिक्स में कहेंगे या एसआई यूनिट में कहेंगे तो कहेंगे पर मीटर। और इसको हम लोग प्रॉपर्टी के टर्म में डिफाइन करें तो हम लोग जानते हैं कि वी हैव कप्पा इज इक्वल टू 1/ρ एंड G स्टेरिक इज इक्वल टू L/A। और हम लोग देख चुके हैं ऑल्सो R बराबर ρ इंटू L/A, इसलिए ρ बराबर, या इसको ऐसे लिखें, ρ बराबर R इंटू A/L। सबको 1/, के टर्म में लिखें तो 1/ρ बराबर 1/R इंटू L/A। 1/ρ इज इक्वल टू 1/R इंटू L/A। अब 1/ρ को हम लोग क्या रखते हैं? कप्पा। 1/ρ इज कप्पा, 1/R कंडक्टेंस, L/A सेल कांस्टेंट। अब हम लोग क्या कर सकते हैं? कप्पा किसको कहें? कंडक्टिविटी को। G क्या है? कंडक्टेंस। G स्टेरिक क्या है? सेल कांस्टेंट। तो G स्टेरिक बराबर क्या होगा? कप्पा बाय G। इसलिए सेल कांस्टेंट किसी सेल का क्या है? कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस का रेशियो। कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस के रेशियो को हम लोग कहेंगे सेल कांस्टेंट। अब आइए हम लोग डिफाइन करें इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी को। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हम लोग क्या देखें कि कंडक्टिविटी क्या है? यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट आयंस के कंडक्टेंस को हम लोग कहेंगे कंडक्टिविटी। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इसको हम लोग स्मॉल लैम्डा ई या कैपिटल लैम्डा ई से डिनोट करें। Equivalent conductivity of an electrolytic solution is defined as conductance of all the ions produced from 1 gram equivalent of it dissolved. An entire volume of solution is placed between the electrodes separated by distance of 1 centimeter and having cross-sectional area 1 सेंटीमीटर क्यूब। मान लें हम लोग कि लैम्डा ई इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कप्पा बराबर कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस VmL वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन having 1 gram equivalent of electrolyte dissolved
1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट डिजॉल्व है किसमें, VmL में। तो 1 ml पर निकाले थे कंडक्टिविटी, अब यहाँ 1 ग्राम इक्विवेलेंट, तो लैम्डा ई बराबर क्या हो जाएगा, कप्पा इंटू भी। अब भी का वैल्यू निकालें, मान ले हम लोग कि नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन n दिया हुआ है, और n क्या होता है, नॉर्मेलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मान लें हम लोग n बराबर नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का नॉर्मेलिटी n, तो इसका मतलब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इलेक्ट्रोलाइट डिजॉल्व्ड पर लीटर या इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। n क्या है, नॉर्मेलिटी, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बता रहा है इलेक्ट्रोलाइट का, तो n ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज डिजॉल्व्ड या आर डिजॉल्व्ड इन 1000 ml सॉल्यूशन में। 1000 ml सॉल्यूशन में n ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिजॉल्व किया गया है। तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट कितना में होगा, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिजॉल्व किस में होगा, इज डिजॉल्व इन 1000 अपॉन n ml, इसलिए v का वैल्यू क्या हो गया, 1000 बाय n ml, 1000 ml बाई n। अब हम लोग इसको रखें, क्या फॉर्मूला था, लैम्डा ई बराबर कप्पा इंटू भी। अब भी का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, 1000 बाई n ml, 1000 ml बाई n, इसलिए लैम्डा ई बराबर क्या हो जाएगा, कप्पा इंटू 1000 बाई n, 1000 ml बाई n। अब इसका यूनिट देखें, यूनिट ऑफ लैम्डा ई कप्पा, कप्पा का यूनिट क्या था, साइमन पर सेंटीमीटर, साइमन पर सेंटीमीटर, 1000 ml है तो सेंटीमीटर क्यूब बाई ग्राम इक्विवेलेंट, क्या हो जाएगा, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम इक्विवेलेंट, यूनिट ऑफ लैम्डा ई। अब जहाँ 1 ग्राम इक्विवेलेंट लिए उसके जगह पर अगर हम लोग क्या लें, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का, तो कहेंगे मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी जिसको हम लोग डिनोट करेंगे, हालांकि इसको लैम्डा कैपिटल M से लिखना चाहिए था, लेकिन स्मॉल m से लिखने का टेंडेंसी है, इसलिए इज द कंडक्टिविटी प्रोड्यूस्ड बाय all the ions present in the volume of solution having 1 mole of electrolyte dissolved in it
कितना वॉल्यूम है, कोई भी वॉल्यूम जिसमें कि 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को डिजॉल्व किया गया है, उसको रखा गया है 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से सेपरेटेड इलेक्ट्रोड्स के बीच, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। मान लें हम लोग कि लैम्डा एम क्या है, मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी। कप्पा क्या है, कंडक्टिविटी। और VML क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हैविंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिजॉल्व्ड। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डिजॉल्व्ड है कितना में, VML में। तो 1 ml पर हम निकाले थे कप्पा, तो लैम्डा एम बराबर क्या हो जाएगा, कप्पा इंटू बी। अब V का वैल्यू हम लोग निकाले, मान लें हम लोग मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन को कैपिटल M, तो M मोलैरिटी क्या बताता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यहाँ हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइट। मान लें हम लोग M बराबर मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, ये किसके बराबर हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिजॉल्व्ड पर 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो M मोल, चूंकि मोलैरिटी हम लोग रखे हैं M, तो M मोल डिजॉल्व है कितना में, 1000 ml में। तो 1 मोल कितना में डिजॉल्व होगा, M मोल डिजॉल्व है 1000 ml में, तो 1 मोल डिजॉल्व कितना में होगा, M मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आर डिजॉल्व्ड इन 1000 ml सॉल्यूशन। इसलिए 1 मोल कितना में डिजॉल्व होगा, 1000 बाई mml, इसलिए V बराबर 1000 बाई mml। तो लैम्डा M बराबर क्या हो जाए, कप्पा इंटू 1000 बाई M। अब यूनिट ऑफ लैम्डा M कितना हो जाएगा, लैम्डा M कप्पा साइमन पर सेंटीमीटर, 1000 ml सेंटीमीटर क्यूब मोल, तो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे कि कंसंट्रेशन चेंज होने से, कंसंट्रेशन के चेंज होने से किस तरह से हमारे पास 4 टर्म आया, क्या सब, कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या कंडक्टिविटी, लैम्डा ई और लैम्डा एम, इन 4 पर कंसंट्रेशन में चेंज होने से या कंसंट्रेशन डिक्रीज करने से या डाइल्यूशन इंक्रीज करने से क्या प्रभाव पड़ता है, ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।